कैसी थी भारत की दुर्दशा, जहां एक इंसान दूसरे इंसान में ही भेदभाव करता है। समाज में जो भेदभाव है उसी संघर्ष को लेकर बात करने वाले हैं, लेकिन हालत तब बिगड़ते हैं जब कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाए और उसका साथ न दिया जाए तो अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। लेकिन सच्चाई के खिलाफ आवाज उठाना हर किसी के बस की नहीं है, परंतु जो आवाज उठाता है वो ही असली शूरवीर और महान होता है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपकी हिम्मत गवाही दे तो, क्योंकि संघर्ष करने वाले के पीछे जो लोग होते हैं वो भी एक सच्चे योद्धा होते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे कि कैसे अंबेडकर ने दलितों को मंदिर प्रवेश कराया। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान तो थे, लेकिन कुछ लोगों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद थे। लेकिन एक इंसान था जिसने कहा अब और नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया वो काम जिसे आज भी इतिहास गर्व से याद करता है। क्या था कालाराम मंदिर सत्याग्रह और कैसे बना ये आंदोलन एक पूरी व्यवस्था के खिलाफ जंग का प्रतीक? ये कहानी है नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर की। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान राम की पूजा होती थी, लेकिन वहां दलितों को प्रवेश की इजाजत नहीं थी। ऊंच नीच, जात पात और भेदभाव का ऐसा रूप जहां आस्था भी जाति देखकर तौली जाती थी। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने इस अन्याय के खिलाफ बिगुल बजा दिया। कल्पना कीजिए, आप एक मंदिर के सामने खड़े हैं, वहां भगवान की मूर्ति है, आरती हो रही है, घंटियां बज रही हैं, लेकिन आपको कहा गया कि रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि तुम अछूत हो। ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी दलित समाज की। और इस सच्चाई को बदलने के लिए उठ खड़े हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, ये एक अवतारी पुरुष थे जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को ऐसी फटकार लगाई कि समाज की दिशा और दशा दोनों ही बदल गईं। अंबेडकर जी ने ये आवाज किसी विशेष जाति के लिए नहीं, बल्कि हर समाज के दबे कुचले लोगों के खिलाफ आवाज उठाई थी। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा था कि भगवान सबके हैं, मंदिर भी सबका होना चाहिए। वो जानते थे कि राजनैतिक स्वतंत्रता से पहले सामाजिक बराबरी जरूरी है, और इसी सोच से शुरू हुआ एक ऐतिहासिक आंदोलन, कालाराम मंदिर सत्याग्रह। तो चलिए जानते हैं कि इस आंदोलन नासिक शहर का एक प्रसिद्ध मंदिर था, कालाराम मंदिर। इसे राम भक्तों का प्रमुख तीर्थ माना जाता था। मंदिर का नाम पड़ा था वहां स्थापित काले रंग की राम प्रतिमा के कारण, कालाराम, क्योंकि राम की जो प्रतिमा थी वह काले रंग की थी, इसलिए इसे कालाराम मंदिर कहा जाता था। मंदिर तो भगवान का था, लेकिन मंदिर की मर्यादा में जाति का भेद खुलकर दिखाई देता था। दलितों को इस मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बाहर से दर्शन करने की छूट थी, लेकिन अंदर आकर पूजा करना नामुमकिन। मंदिर प्रशासन इसे शुद्धता की परंपरा कहता था, लेकिन हकीकत ये थी कि यह छुआछूत का एक और रूप था। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि अगर भगवान के घर में भी भेदभाव है तो फिर इंसाफ की उम्मीद कहां से की जाए। उन्होंने साफ कहा, हमें मंदिर नहीं चाहिए, हमें समानता चाहिए। लेकिन जब समाज सुधार का रास्ता अपनाने के बाद भी कुछ नहीं बदला, तो उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता चुना। उन्होंने इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की, जो पूर्णतः शांतिपूर्ण, अहिंसक रूप से होनी थी, लेकिन मजबूत विरोध करना था। 2 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में लगभग 15,000 दलित पुरुष और महिलाएं नासिक पहुंचे और उन्होंने नारे लगाए। वे नारे लगा रहे थे कि मंदिर हमारा है, भगवान सबके हैं, हमें अधिकार चाहिए, भीख नहीं। यह सिर्फ मंदिर प्रवेश की मांग नहीं थी, यह सामाजिक बराबरी की मांग थी। आंदोलनकारियों की भीड़ जैसे ही मंदिर के पास पहुंची, तभी वहां पर मौजूद मंदिर प्रशासन और ऊंची जातियों ने इस सत्याग्रह का जबरदस्त विरोध किया। मंदिर प्रशासन और ऊंची जातियों ने आंदोलन का कड़ा विरोध किया। वे मंदिर के सामने खड़े हो गए, दरवाजे बंद कर दिए और आंदोलनकारियों को धक्का देने लगे। पत्थर बरसाए, जिससे कई लोग घायल हुए। पुलिस ने लाठी चार्ज किया, गालियां दी गईं
अपमान किया गया। मठाधीशों और पुलिसकर्मियों ने आंदोलनकारियों को पीटा। इसमें डॉक्टर अंबेडकर भी घायल हुए थे। सारे शरीर पर चोटें आई। परंतु आंदोलनकारी सवर्ण हिंदुओं से पिटते रहे, क्योंकि अंबेडकर का आदेश था कि आंदोलन अहिंसा से करना है। जैसे इस आंदोलन में अंबेडकर के साथ दादा साहब गायकवाड़, सहस्त्रबुद्धे, देवराव नाइक, डीवी प्रधान, बाला साहब खरे, स्वामी आनंद थे। समतामने भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हिंदू इस बात पर भी विचार करें कि क्या मंदिर प्रवेश हिंदू समाज में दलितों के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने का अंतिम उद्देश्य है, या उनके उत्थान की दिशा में ये पहला कदम है। यदि ये पहला कदम है तो अंतिम लक्ष्य क्या है? यदि मंदिर प्रवेश अंतिम लक्ष्य है तो दलित वर्गों के लोग उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे। लेकिन आंदोलनकारियों ने हार नहीं मानी। डॉक्टर अंबेडकर ने शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष जारी रखा। उन्होंने कहा, हम तब तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। अंबेडकर ने आंदोलनकारियों को कहा, हमें मंदिर में घुसने से ज्यादा जरूरी है लोगों की सोच में घुसना। और यह संघर्ष लगभग 6 वर्ष तक चला, किंतु राम के मंदिर का दरवाजा दलितों के लिए नहीं खुला। इसके बाद यह हिंदू धर्म की अपरिवर्तनीयता को देखते हुए अंबेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग करने की घोषणा कर दी। अब काला राम मंदिर सत्याग्रह एक स्थानीय आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे देश में दलित चेतना का प्रतीक बन गया। काला देश के कोने कोने में आवाजें उठीं, अगर भगवान राम भी दलितों के नहीं तो फिर हम क्यों राम के? इस आंदोलन ने अछूत कहे जाने वाले समाज को आत्मसम्मान, अधिकार और संघर्ष का पाठ पढ़ाया। यह वही समय था जब डॉक्टर अंबेडकर यह समझ चुके थे कि धर्म तब तक अंधकार में है जब तक उसमें इंसान के लिए जगह नहीं। हालांकि मंदिर के दरवाजे तुरंत नहीं खुले, लेकिन इस आंदोलन ने इतिहास रच दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में भारत का संविधान लिखा, जिसमें हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिला। और आज वही काला राम मंदिर सभी के लिए खुला है। एक मंदिर का दरवाजा क्या बंद था? पूरे समाज का ज़मीर बंद था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने उस दरवाजे को सिर्फ खोला ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते बना दिए। काला राम मंदिर सत्याग्रह सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, वो एक चेतना थी जो आज भी जीवित है। काला राम मंदिर सत्याग्रह डॉक्टर अंबेडकर ने बाद में साफ कहा था कि अगर मुझे हिंदू धर्म में समानता नहीं मिलती तो मैं इसे छोड़ दूंगा। उन्होंने केवल मंदिरों के दरवाजे नहीं खटखटाए, उन्होंने पूरे संविधान में समानता का कानून रचा। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए। जो काम मंदिर नहीं कर सके वो काम संविधान ने कर दिखाया। काला राम मंदिर सत्याग्रह आज भी हमें याद दिलाता है कि बदलाव केवल मंदिर से नहीं आता, बल्कि कानून और चेतना से आता है। अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ उनके समय का नहीं था, वो आज भी जिंदा है, हमारे सवालों में, हमारे अधिकारों में और हमारे आत्मसम्मान में। अगर आपको लगता है कि यह कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर सब्सक्राइब एक आवाज है उस समाज के लिए जिसे सालों तक चुप कराया गया। क्या आप वो आवाज बनेंगे? आपका एक सब्सक्राइब एक पूरी पीढ़ी को जागरूक कर सकता है। अब सोचिए, आप कितनी क्रांति ला सकते हैं। क्या आप भी उस समय होते तो क्या आप भी इस क्रांति में शामिल होते? यदि आपका जवाब हाँ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। यही आपका जुनून है। अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे बाबा साहब ने मनु प्रथा को खत्म किया, मनु के संविधान को जलाया। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, विल का आइकॉन प्रेस करो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।